तो हे गाइस, मैं प्रिंस स्वागत करता हूँ सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल DND ब्लॉग में। सो भाई आज से जो है हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है यहाँ से जयपुर की, क्योंकि जो ट्रेन है वो है 4:40 में सिवान से बोर्डिंग है। लेकिन ट्रेन जो है लगभग 2 से 3 घंटे लेट है, तो देखते हैं ट्रेन कब आती है। लेकिन उसके पहले जो है हमें तैयारी करनी है यहाँ से जयपुर जाने की। तो सबसे पहले तो हेयर कट कराना है, क्योंकि कल हमने हेयर कट कराया नहीं, क्योंकि कल इंडक्शन बनवाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। कल के ब्लॉग में आपने देखा भी होगा। तो आज जो है सबसे पहले हेयर कट करा लेते हैं ताकि टाइम जो है सेव रहे। तो चलते हैं यहाँ से हेयर कट करा लेते हैं, उसके बाद से फिर आपसे मिलते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि मेरे साथ जो है संदीप भी जाने वाला होता है जयपुर, और जैसे ही मैं घर से बाहर हेयर कट के लिए निकलता हूँ वैसे संदीप का कॉल आता है कि वो जो भी सामान लेकर जाने वाला है जयपुर, वो सारा सामान लेकर आ रहा है मेरे पास पैकेजिंग के लिए, ताकि उसे हम अच्छे से लेकर जा सकें। वो आता है, सामान देकर फिर वापस अपने घर चला जाता है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं घर के जो ही करने होते हैं। जैसे कि पहला काम होता है सिम पोर्ट कराना, जो कि कराना होता है सिम एयरटेल से जियो में, जो कि सक्सेसफुली हो जाता है। और दूसरा काम होता है जो कि हो नहीं पाता है, केवल इसलिए कि जो शॉप के ऑनर हैं वो घर की साफ़ सफाई में कुछ ज़्यादा ही बिजी होते हैं। घर के बाहर की साफ़ सफाई करनी होती है उन्हें, तो ज़्यादा बिजी होते हैं। तो वो बोलते हैं 1 से 2 घंटे में आने के लिए, जो कि हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो सोचते हैं जो तीसरा काम है जो कि हमें करना होता है, एक हैंकी लेना होता है और एक टॉवल लेना होता है, जो कि हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद से देखते देखते टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब हमें घर से निकलना होता है अपने सफ़र की तरफ। तो भाई अभी जो है फाइनली हमारी जर्नी जो है यहाँ से जयपुर के लिए स्टार्ट होती है, और हमें जो है बस में मिल गया है जो कि पीछे लगी हुई है, और 10 से 15 मिनट में यहाँ से बस निकलेगी। और संदीप भी गया हुआ है किसी को बुलाने के लिए, तो बुला कर आता है। उसके बाद तो फिर यहाँ से निकलेंगे सिवान। और ट्रेन जो है अभी से 5 घंटे लेट है, यानी कि स्टेशन पे वो 10 बजे आने वाली है। तो ट्रेन आएगी, उसके बाद से देखते हैं सिवान हम लोग कब तक पहुँचते हैं और कितना घंटा स्टेशन पे वेट करना होता है। तो यहाँ पे जो है कुछ देर वेट करने के बाद से जो है फाइनली संदीप आ जाता है, और उसके बाद से मैं और संदीप बैठ जाते हैं बस में। और बस में बैठने के लगभग 5 मिनट के बाद से ही जो है बस यहाँ से रवाना हो जाती है। और बस में लगभग 1.5 घंटे बैठे रहने के बाद से जो है बस अपने डेस्टिनेशन यानी कि सिवान पहुँच जाती है। लेकिन उसके बाद से जो है सिवान पहुँचने के बाद हमें यहाँ से लेना होता है ऑटो, क्योंकि यहाँ से जो है रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर होती है। तो यहाँ से ऑटो लेते हैं, ऑटो लेने के बाद से जाते हैं हम यहाँ से सिवान जंक्शन पे। और सिवान जंक्शन पे जाने के बाद से पता चलता है, वैसे तो पहले से ही पता था कि ट्रेन जो है काफ़ी लेट है, लेकिन वहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। और जो ट्रेन होता है वो होती है 8 घंटे लेट। इसी बीच जो है कई सारी ट्रेनें आती हैं और कई सारी ट्रेनें जाती हैं। हम भी आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारी ट्रेन भी आएगी, लेकिन जैसा कि हमें पता होता है कि हमारी ट्रेन 8 घंटे लेट है। इसी बीच हम लोग खाना भी खा लेते हैं, लस्सी भी पी लेते हैं। उसके बाद क्या होता है ये आप आगे देखिए। सो गाइस अभी जो है रात के 12:21 हो रहे हैं, और जो हमारी ट्रेन थी जिसकी टाइमिंग 4:40 की थी, वो ट्रेन अभी तक यानी कि 8 घंटे हो चुके, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। और जो ट्रेन है वो लगभग 10 से 15 मिनट के बाद आ जाएगी। लेकिन ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है कि जो ट्रेन है वो 8 घंटे लेट से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो खैर जो भी है, ट्रेन 10 से 15 मिनट में आ जाएगी। उसके बाद से जो है हम ट्रेन में बैठेंगे। इसके 10 मिनट के बाद से जो है अनाउंसमेंट होता है कि जो हमारी ट्रेन है कवि गुरु एक्सप्रेस वो प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो हम सारा सामान लेकर रेडी हो जाते हैं और हमारी ट्रेन भी आ जाती है। और जैसे कि वो पता है कि जो ट्रेन है वो 12:30 बजे यानी कि लेट से आई है, और हम घर से निकले होते हैं 5:30 में। उसके बाद से जो है 7 घंटे वेट करने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं। तो हम जो है ट्रेन में जाते ही सो जाते हैं, क्योंकि रात भी हुई होती है और सारे लोग जो कोच के होते हैं वो सारे लोग सोए होते हैं। उसके बाद से सुबह में उठते हैं। सुबह उठने के बाद से जो है हमारा 3rd AC जो कोच है वो धीरे धीरे करते 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 स्लीपर में बदल जाता है, क्योंकि ये जो जितने भी कोच थे ट्रेन के, उसमें से अधिकतर जो है खाटू श्याम के जो भक्त हैं उन्होंने यहाँ पे बुकिंग करी हुई थी, जिनमें किसी किसी को सीट मिली थी, किसी को नहीं मिली थी। तो वो जितने भी हैं वो सारे अपने कोच में आकर बैठे हुए होते हैं। इसके बाद से कुछ समय ट्रेन में वेट करने के बाद से हमें लग जाती है भूख, क्योंकि हम रात के खाए हुए होते हैं। उसके बाद से जो है हम ट्रेन रुकने का वेट करते हैं, और जैसे ही ट्रेन रुकती है हम निकल चलते हैं खाने की तलाश में, जो कि हमें मिलता नहीं है। लेकिन तभी हमें यहाँ पे मिलता है फ्रूट्स, जो कि होता है एप्पल और बनाना। तो हम यहाँ से एप्पल बनाना लेकर फिर आ जाते हैं अपने AC नहीं बल्कि स्लीपर कोच में। स्लीपर कोच में आते हैं, उसके बाद से बैठे हुए होते हैं, क्योंकि ये जो है स्लीपर कोच जैसा ही हमें लगता है, क्योंकि कंजस्टेड हो जाता है पूरा। उसके बाद से जो है हम बाहर के एंजॉय करते हैं। बाहर के एंजॉय करने के बाद से फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है तो हम वापस फिर जाते हैं प्लेटफॉर्म की ओर खाने की तलाश में, लेकिन यहाँ पे भी खाना हमें कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद से फिर आ जाते हैं ट्रेन में, फिर चलती ट्रेनों को देखते हैं। उसके बाद से खुद जब ट्रेन चलता है तो प्लेटफॉर्म को देखते हैं। उसके बाद से क्या होता है आप आगे देखिए। तो गाइस अभी जो है शाम के 3:36 हो रहे हैं, और जो हमारी ट्रेन है वो अभी भी अपने निर्धारित समय से 8 घंटे की देरी से चल रही है। तो वहाँ पे जयपुर पहुँचने में लगभग 12 या फिर 1 मेरे ख्याल से बजे जाएगा। उसके बाद से हमें रूम भी सर्च करना है, तो देखते हैं क्या होता है।
उसके बाद से जो है हमारी ट्रेन रुकती है अयोध्या में। और जैसे वो पता है कि अयोध्या को राम नगरी भी कहा जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी संख्या में हमें बंदर दिखाई देते हैं। इनका कुछ लोग फ़ोटो लेते हैं, तो कुछ लोग इन्हें खाना देने के लिए भी आगे आते हैं। उसके बाद से हमें भूख लग जाती है, तो हम वापस चले जाते हैं ट्रेन की पेंट्री में। वहाँ से हम एक बिरयानी ऑर्डर करते हैं और उसे लेकर वापस अपनी सीट पर आ जाते हैं। उसे खाने के बाद से जो है लगभग 3 से 4 घंटे के बाद हम वापस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जहाँ पे ट्रेन रुकी हुई होती है। रात का समय होता है, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद से जो है मैंगो फ्रूटी पीते हैं। उसके बाद से कुछ देर तक टहलने के बाद वापस अपनी ट्रेन में जाकर सो जाते हैं। और जब उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टेशन है वो आ चुका है, यानी कि जयपुर स्टेशन के पास हम पहुँच गए होते हैं। तो फटाफट से एक जो भी सामान होता है उसे लेकर हम आ जाते हैं स्टेशन के बाहर। एक अलग टाइप की खुशी मिलती है कि हमने जो है ट्रेन में 24 घंटे ट्रेवल करने के बाद से फाइनली अपने डेस्टिनेशन यानी कि जयपुर हम लोग आ चुके होते हैं। बाहर आने के बाद से जो लोगों की भीड़ होती है, जो भक्त थे उनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती है। उसके बाद से जो है हम धीरे धीरे, क्योंकि हम जो है काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं, उसके बाद से हम चलते हैं एक रूम की तलाश में। उसके बाद से क्या होता है ये आप आगे देखिए। तो भाई अभी जो है रात के 12:42 हो रहे हैं और जो हमारी ट्रेन है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 घंटे लेट से चल रही थी, तो 8 घंटे लेट से ही यानी कि जो इसका टाइमिंग है 4:40 का, उसने पहुंचाया 12:28 पे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है अब यहाँ पे ढूंढना है रूम जिसकी तलाश में हम लोग हैं। तो अब गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है जयपुर स्टेशन में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारी ट्रेन है जो 4:40 पहुंचाने वाली थी वो पहुंचाती है रात के 12:30 बजे, जिसका नतीजा ये होता है कि जो भी रूट होता है वो पूरा सुनसान होता है। उसके बाद से काफ़ी नेट पर सर्च करने के बाद से जो है हमें एक रूम मिलता है। वो रूम कैसा है ये आप खुद ही देख लीजिए। तो ये है कुछ इस तरीके का रूम। और ये है यहाँ का बाथरूम। सो गाइस फाइनली जो हमें रूम था वो रूम मिल चुका है और यहाँ पे जो है चेकआउट का जो टाइमिंग है वो है कल 12 बजे का। और जो पैसे लगे वो लगे 450 रुपये। हालांकि सब लोग 500, 600, 700 मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पे मतलब 450 में डन हुआ है। तो कल यहाँ से 12 बजे चेकआउट है, लेकिन कल 12 बजे के पहले जो है हमें दूसरा रूम यानी कि जहाँ पे हमारा कॉलेज है मानसरोवर सेक्टर 3, वहाँ उसके आसपास में जो है कोई रूम हमें सर्च करना है। तो वहाँ पे हम लोग रूम सर्च करेंगे और वहाँ पे सोचेंगे कल ही यहाँ पे वहाँ पे शिफ्टिंग ले ली जाए। तो खैर अभी जो है यहाँ पे अब आराम करते हैं। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।